से एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। क्रिश्चियन फोबिया एंड ज्यू फोबिया इन मुस्लिम कंट्रीज़। मुस्लिम कंट्रीज़ में क्रिश्चियन और ज्यू फोबिया की आज हम बात करेंगे। पाकिस्तान में क्यों अक़लियतें बराबर की शहरी नहीं हैं। आप बहुत से बहनों भाइयों से सुना होगा कि मसीही बराबर के शहरी, ये दुरुस्त नहीं है। देयर इज़ अंग्रेज़ी में कहते हैं देयर इज़ अ क्वालिफायर अटैच टू इट, यानी कि इसके साथ शर्तें हैं। क्या इस्लाम इसकी वजह है कि पाकिस्तान में अक़लियतें बराबर की शहरी नहीं हैं? और मुसलमान क्यों अक़लियतों से डरते हैं? मुसलमानों के दोगलेपन की बात करेंगे बड़े अफसोस के साथ, और ये हम इसलिए कह रहे हैं कि ताकि हम अपने मुसलमान बहनों भाइयों को अपने दिल का हाल बता सकें कि आप जो हैं वो हमेशा इस्लामोफोबिया की बात करते हैं। मसीही मुल्कों में, यूरोपियन कंट्रीज़ में इस्लामोफोबिया ज़रा सी कोई बात होती है और इस्लामोफोबिया का आप जो है वो जिन बाहर निकाल कर जो है वो लोगों को डराना शुरू कर देते हैं। लेकिन वही बातें जब आप अपने मुल्कों में करते हैं जहां आपकी अक्सरियत है तो आप कुछ बात नहीं करते, उसके ख़िलाफ़ आप कुछ नहीं बोलते। इसका मतलब है कि आप दोगले हैं, आप मुनाफिक हैं, यू आर हिपोक्रेट। मैं इसको आपको नीचा करने के लिए बात नहीं कर रहा, मैं आपको ये बता रहा हूँ ताकि आप इसको देखें, सोचें और अपनी तसहीह करें, यानी कि अपनी इस्लाह करें, इसको दुरुस्त करें। और मज़े की बात यह है कि उन मुल्कों में जहाँ आप इस्लामोफोबिया का नारा लगाते हैं कि ये इस्लाम के, वहाँ से आप आना भी नहीं चाहते, वहाँ से आप निकलना भी नहीं चाहते, तो ये दोगलेपन के ऊपर एक दोगलापन है। पहला दोगलापन ये कि आप जो हैं वो इल्ज़ाम जो क्रिश्चियन मुल्कों में जब इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई बात होती है आप कहते हैं कि इस्लामोफोबिया, वही काम आप जो हैं वो अपने मुल्कों में जब करते हैं तो आप खामोश हो जाते हैं। आपकी मस्जिदों में, आपके गैदरिंग्स में आपको पता है कि यहूदियों के ख़िलाफ़ कैसी बातें होती हैं। आई डोंट हैव टू टेल यू। मसीहियों के बारे में कैसी बातें होती हैं, सब लोग नहीं करते। वी नेवर टॉक अबाउट एवरीबॉडी, वी टॉक अबाउट ओवरऑल, वी टॉक अबाउट मेजॉरिटी। तो ये पहला दोगलापन है। दूसरा दोगलापन ये है कि जिन मुल्कों के ऊपर आप इस्लामोफोबिया का इल्ज़ाम लगाते हैं आप वहाँ से जाना भी नहीं चाहते। इसका मतलब है कि आपका इल्ज़ाम वो सिर्फ जो है वो वक्ती तौर पर है, वो सिर्फ आपके मफाद के लिए है। इट्स अ ब्लेम ऑफ कन्वीनियंस, और फिर ब्लेम लगाकर जो है और फिर आप वहीं पे रहते हैं। तो ये दोगलेपन के ऊपर दोगलापन है। बहरहाल हम आज और सोचिए इसके बारे में आप कि ऐसा क्यों होता है। बहरहाल ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा। प्रवेश साहब, आपका क्या ख्याल है? डू यू थिंक, और आप हमें बताइए कि क्या ये एक वैलिड टॉपिक है या नहीं है, ये क्या ये दुरुस्त टॉपिक है या हमने ये टॉपिक गलत चुना है? प्रवेश साहब, आपका क्या ख्याल, व्हाट डू यू थिंक? आई वांट टू गेट योर इनपुट बिफोर वी मूव फॉरवर्ड। जी सनसन भाई, आपको और तमाम सुनने वालों को बहुत बहुत सलाम। यीशु मसीह में आप सब की सलामती हो जी। सनसन भाई, जो है वो है और उस पर बात करनी चाहिए जी। कभी कभी कड़वी बात तो कड़वी होती है, लेकिन उसके पीछे जो रिजल्ट होता है वो बहुत खूबसूरत होता है। तो ये बात बतानी चाहिए, जो है वो है जी। और अगर हम ये बात सामने आप नहीं लेके आएंगे तो वो जो लोग ऐसा करते हैं, जो ज्यादतियां करते हैं, जो पाकिस्तान में जो ज्यादतियां होती हैं, वो जो लोग करते हैं उनको पता नहीं चलेगा। जी, एग्जैक्टली, एहसास नहीं होगा। बिल्कुल। तो जी, और जब एहसास नहीं होगा तो दे विल नॉट बी एबल टू करेक्ट इट, वो फिक्स नहीं कर सकेंगे उसको। और इससे पहले हम आपको ये बताएं कि आप प्लीज़ हमारे YouTube चैनल पर जाइए, मुफ्ती नंबर 1 चैनल पर, और वहाँ इस चैनल, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। आपसे हम दरख्वास्त करते हैं कि इस काम को ज़रूर आप कीजिए। YouTube पर जाइए, मुफ्ती #1 सर्च कीजिए और किसी न किसी तरीके से आप देख लीजिए कैसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे उस चैनल को। तो प्लीज़ डू दैट फॉर अस, और शेयर कीजिए इस प्रोग्राम को ताकि दूसरे बहन भाई भी इसको देख सके। तो प्रवेश साहब, जो है कुछ हकीकतें हैं। सबसे पहले हम जो आपकी सामने कुछ हकीकतें रखेंगे जिसके लिए किसी प्रूफ की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो आपके सामने है, और फिर हम देखेंगे कि इसकी वजह क्या है। व्हाट इज़ द रीज़न? प्रवेश साहब, क्या इस्लाम इसकी वजह है? और अगर है, इट्स ओके। अगर आप कहते हैं हाँ जी इस्लाम में अक़लियतों को बराबर के हुकूक नहीं है, तो दैट्स फाइन। एटलीस्ट लेट्स बी क्लियर, लेट्स बी ऑनेस्ट।
आप ये नहीं कि एक तरफ आप कहें कि बराबर के हुकूक हैं और दूसरी तरफ आप हुकूक ना दें, तो फिर ये प्रॉब्लम होती है। अगर आप कहें जी हाँ जी हुकूक नहीं है, अगर आपने यहाँ रहना है तो रहे, नहीं रहना तो ना रहें, देन इट्स ओके, एटलीस्ट वी नो कि आप हमारे साथ दयानतदार हैं। लेकिन अगर आप आधी बात इधर करें और आधी बात दूसरी तरफ करें तो वो दोगलापन है जो ज़्यादा ख़तरनाक है। एक दुश्मन है जो दुश्मन बनकर सामने आता है और कहता है जी मैं आपका दुश्मन हूँ, उसकी ज़्यादा रिस्पेक्ट हो सकती है इसकी बजाय कि एक शख्स दुश्मन तो है लेकिन वो दोस्ती का लिबादा पहनकर सामने आ रहा है, वो ज़्यादा ख़तरनाक होता है। यानी कि मुनाफिक जो है वो ज़्यादा ख़तरनाक होता है। अब हम आपको कुछ हकीकतें बताते हैं। परवेज़ साहब, ये हकीकतें ढकी छुपी नहीं है। पाकिस्तान में अक़लियतों को बराबर के हुकूक हासिल नहीं है, पहली बात ये। और मैं ये नहीं कह रहा कि आप दें हमें, अगर आप कह दीजिए नहीं देने तो ठीक है, साफ कह दीजिए आप, राइट, देन इट्स ओके। अच्छा, लेकिन वो अलहदा बात है कि कि वाई, उसके बाद उसकी अलहदा बहस है कि वो सही है या नहीं, लेकिन एटलीस्ट बी ऑनेस्ट। परवेज़ साहब, पाकिस्तान में जब अंग्रेज़ों का दौर था हिंदुस्तान और पाकिस्तान में, उस वक़्त तमाम अक़लियतें जो हैं, तमाम मज़ाहिब के लोग मिलजुल कर रह रहे थे, क्योंकि अंग्रेज़ों ने ऐसा कानून बनाया था। एवरीबॉडी फेल्ट पार्ट ऑफ द कंट्री। हाँ, वो रूलर थे, डिस्क्रिमिनेशन होती थी उनकी, आई अंडरस्टैंड दैट। लेकिन अभी मैं पीछे उसमें नहीं जाएंगे ज़्यादा डिटेल में, लेकिन पीछे मुड़ के हम देखते हैं कि उन्होंने मुल्क की फ़लाह व बहबूद के लिए जो काम किए हैं इस जगह पर, वो भी आपको सामने रखने चाहिए पूरा मुआवजा करने के लिए। आप सिर्फ अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बात नहीं कर सकते और उनकी जो अच्छी बातें हैं उनको आप दरगुजर करते। यू कैन नॉट डू दैट, दैट ऑल्सो इज़ हिपोक्रेसी, वो भी दोगलापन है, मुनाफकत है। लेकिन जब अंग्रेज़ जो है वो हिंदुस्तान से गए और पाकिस्तान और हिंदुस्तान बना, तो हम देखते हैं कि वो जो अंग्रेज़ का जो असर था वो आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगा और हमने अपना रंग जो है वो दिखाना शुरू कर दिया और हम आहिस्ता आहिस्ता उस रंग को दिखाते दिखाते हम इस मुकाम पर पहुंच गए हैं। जब पाकिस्तान बना था उस वक़्त पाकिस्तान, यू गो इनटू डिटेल्स, पॉलिटिकल डिटेल्स, वी विल नॉट गो इनटू दैट फॉर दिस टॉपिक। उसमें हम देखते हैं कि मसीहियों के बग़ैर पाकिस्तान नहीं बन सकता था। और डू सम रिसर्च, उस वक़्त जो है मसीही जो है वो बराबर के शहरी बन गए, लेकिन जब उनके हुकूक देने की बारी आती है इन पाकिस्तान, वी डोंट डू दैट। आप कह सकते हैं कि जी ऐसा नहीं है, ऐसा है, इट इज़ हाउ इट इज़, ये गलत नहीं कह रहे हम लोग। अच्छा, पहली बात कि, और हम ये नहीं कह रहे, तरला मिन्नत नहीं कर रहे आपसे कि आप जी हमें दे, नहीं दे रहे तो ना दें। पाकिस्तान में पहली बात है कि देने के लिए है क्या परवेज़ साहब पाकिस्तान, ये अफसोस के साथ कह रहा हूँ मैं, राइट। तो जो है पाकिस्तान में परवेज़ साहब जो माइनॉरिटी है वो पाकिस्तान का हेड या प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता, ठीक है, कैन नॉट। तो ये बराबर के हुकूक तो ना हुए। चलो ये हाई लेवल की बात है, ठीक है। आप पाकिस्तान में मसीहियों को जो हाई पोस्ट्स होती हैं वहाँ, या हिंदुओं को भी, लेकिन हम मसीहियों की बात करें, यू डू नॉट पुट देम एट हायर पोजीशंस। हाँ, पाकिस्तान में सिर्फ आर्मी एक वाहिद अदारा है जहाँ पर हमें फिर भी कुछ उम्मीद नज़र आती है पाकिस्तान की जो मिलिट्री है। एंड आई हैव अ ग्रेट होप एंड अ ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर पाकिस्तान मिलिट्री, क्योंकि अगर पाकिस्तान की मिलिट्री ना होती ना, पाकिस्तान की मिलिट्री के ऊपर बहुत इतराज़ात करते हैं लोग, लेकिन मिलिट्री के बग़ैर परवेज़ साहब पाकिस्तान चल नहीं सकता। क्या हमारे सियासतदान इतनी अक्ल है उनमें कि वो पाकिस्तान को चला सकें? आई डोंट थिंक सो। आप उनकी हरकतें देखें पिछले 70 साल से। हाँ, आप मिलिट्री के ऊपर इतराज़ कर सकते हैं, लेकिन मिलिट्री ने भी उस वक्त इंटरवीन किया जब उनको पता लगा कि ये लोग तो इस काबिल नहीं है, वी हैव टू डू समथिंग। एनीवेज, ये एक अलहदा बहस है, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान का जो दफाई जो अदारा है वो, उसमें सिर्फ जो है हमें कुछ नज़र आती है मसावत, लेकिन आम पाकिस्तान में उसके बाहर हम देखते हैं कि ऐसा नहीं है। तो मसावी हकूक़, पहले एक मिसाल आपको दे दी, उसके बाद जो नज़र आ रहा है वो भी आप, उसके लिए मुझे किसी सबूत की ज़रूरत नहीं है, आप पाकिस्तान में रहते हैं, आपको पता लग जाना चाहिए, लगता है आपको पता, यू नो इट। पाकिस्तान में एक बड़ी पोस्ट के ऊपर मसीहियों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, यू नो इट इज़ ट्रू। अगर कोई मसीही ऊंची पोस्ट पर चला जाए तो मुसलमान परेशान हो जाते हैं। एक मैं छोटी सी आपको मिसाल दे दूं परवेज़ साहब, पाकिस्तान में एक ज़माने में जो मसीही जो फ़नकार थे उनकी तादाद काफ़ी
अच्छी थी। पाकिस्तान में एक बहुत जो पुराने पाकिस्तान बनने के वक्त के जो एसपी जॉन, परवेज साहब, एक आपने सुना होगा, एक सिंगर थे, राइट, एसपी जॉन, वो बड़े पाकिस्तान के जो इब्तदाई जो गुलकार हैं उनमें उनका नाम शामिल है। आज भी उनका जो वो है मेहदी हसन की तरह वो भी एक जी, कल 14वीं की रात थी, शब बर रहा चर्चा तेरा, ये एक उनकी गज़ल गाई हुई जो है वो आज तक भी जो है उसका कोई मुकाबला नहीं कर सका। ठीक है, उसके बाद एक और थे, मेरे जहन से निकल के भी आता है तो आपको बताता हूँ, कनाडा चले गए थे, सो वो पाक क्रिश्चियन गुलकार थे। अच्छा, लेकिन उस वक़्त जो शुरू में जब पाकिस्तान बना तो एसपी जॉन जो है वो सब एसपी जॉन के नाम से जाने जाते थे। ठीक है, लेकिन जो जो अंग्रेज़ का असर ख़त्म होता गया, जब हमने अपना रंग दिखाना शुरू किया तो हमसे ये भी बर्दाश्त नहीं हो सकता था कि कोई क्रिश्चियन नाम जो है, क्योंकि मसीहियों के मखसूस नाम होते हैं और जिसकी और मुसलमानों के मखसूस नाम होते हैं। मुसलमान पाकिस्तान के जो है वो अरबी नाम रखते हैं मोस्टली, और मसीही जो है वो बिब्लिकल या हिब्रू या उनका एंग्लिकाइज्ड वर्जन जो है। ठीक है, क्योंकि मोस्टली मसीहियत जो है वो यूरोप से फैली, तो जो जो अल्फाज हैं ओरिजिनल इब्रानी के जो अल्फाज हैं जो हस्तियों के, वो उसको इंग्लिश वर्जन उसका आगे, तो बिकॉज वी क्रिश्चियन बिलीव इन बाइबल तो वी अडॉप्टेड दोज नेम्स, बट बेसिकली दे आर बिब्लिकल नेम्स। जिस तरीके से मुसलमान इस्लामी नाम रखते हैं, मसीही जो है वो बिब्लिकल मसीही नाम रखते हैं, एंग्लिकाइज्ड वर्जन, क्योंकि उस वक़्त जो है मोस्टली जो मसीह जो फैल रही थी वो यूरोप से फैल रही थी, एंड दैट्स परफेक्टली फाइन। आई वुड रादर यूरोप की नकल करूं देन अरबों की नकल करूं, सोच लीजिए, आपको देख लीजिए। एनीवे, तो मुसलमान जो है जब कोई मसीही जो है वो मसीही नाम से किसी मुकाम पर पहुंचता था, दे वुड नॉट लाइक, दे वुड हेजिटेट इवन टू से देयर नेम्स। परवेज साहब एक बहुत बड़ा गुलकार गुजरा है, बड़ा मशहूर गुलकार था, आर्थर नैयर, ए नैयर उसका नाम था। ठीक है, और वो उसका नाम आर्थर उसको हटा दिया गया था और उसको आर्थर नैयर की बजाय ए नैयर कर दिया गया था, ताकि इट डजंट साउंड बैड, वो मसीही नाम ना लगे। और वो भी एक बेवकूफ़ इंसान था, उसने शोहरत की खातिर कह दिया ठीक है हटा दो, ठीक है, एंड ही स्टार्टेड कॉलिंग हिमसेल्फ ए नैयर। अच्छा, उसके बाद मुझे याद है कि जब पाकिस्तान में बेंजामिन सिस्टर एक ग्रुप था जिन्होंने गीत, और उसमें भी हमें पता है कि बहुत से लोगों ने इतराज़ किया था उसके ऊपर, और ये जो अनवर मकसूद है वो लेकर आए, एंड आई रिस्पेक्ट अनवर मकसूद, क्योंकि ही इज़ अ वेरी यू नो वो अच्छे दिल के मालिक हैं। तो हम ये ऐसा देखते हैं कि आपको ऐसे नज़र आता है। उसके बाद हमने ये देखा कि जो मसीही जो तालीमी अदारे हैं उनको भी गवर्नमेंट ने दे नेशनलाइज। ठीक है, भुट्टो के ज़माने में हुआ, लेकिन उसके बाद भी उनको वापस करने में बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा, वापस लेने में। और उसकी वजह ये है कि द फैक्ट दैट अगर मसीही अदारे जो है वो तरक्की करेंगे, दैट विल अर्न अ गुड नेम फॉर क्रिश्चियंस। तो इन अ मुस्लिम सोसाइटी यू डोंट लाइक टू सी दैट। तो इसीलिए अब हम देखते हैं कि मसीही अदारों के मुकाबले में इस्लामी अदारे जो हैं वो काफ़ी शुरू हुए हैं, यूनिवर्सिटीज़, बट दैट इज़ ऑल्सो बिकॉज दे डोंट लाइक गोइंग इनटू, इवन दो जो पुराने जो शुरू के जो बहुत बड़े बड़े लीडर हैं वो मसीही अदारों से पढ़े हैं, लेकिन एक जनरल ट्रेंड बन गया मोस्टली ज़ियाउल हक के बाद, लेकिन वैसे भी आज़ादी के बाद बतदरीज जो जिसमें हमने देखा कि वी आर वेरी अनकम्फर्टेबल विद माइनॉरिटीज़ तरक्की करने में, वी नॉट वेरी कंफर्टेबल विद जब माइनॉरिटीज़ तरक्की करती है पाकिस्तान में। अब परवेज साहब, और आज भी हम देखते हैं कि माइनॉरिटीज़, और मेरे साथ खुद ज़्यादा नहीं, मुझे I'm a proof, राइट। मिसाल के तौर पर परवेज साहब, मुझे याद है जब मैंने यूनिवर्सिटी, मैं आपको बताऊँ, मैंने शायद बताया हो पहले, और यूनिवर्सिटी में जब मैं पढ़ता था, कराची यूनिवर्सिटी से मैंने MSc किया है अप्लाइड फ़िज़िक्स में। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ताकि थोड़ा सा आपको पता लग जाए जो मैं बात करना चाह रहा हूँ। तो जब मैंने ग्रेजुएट किया कराची यूनिवर्सिटी से, तो उस वक्त मैं अमेरिका आने के बारे में परवेज साहब मैं जद्दोजहद कर रहा था। मैं यहाँ यूनिवर्सिटीज़ में दाखिले के लिए अप्लाई कर रहा था कि मैं एज ए स्टूडेंट आई वांटेड टू कम टू अमेरिका।
तो उसी दौरान जो है मैं कहता कि अगर अमेरिका का नहीं हुआ तो चलिए कहीं और भी बंदोबस्त करते हैं। तो आई अप्लाई टू डिफरेंट, मुझे याद है कि मैंने कराची में एक नेवल कॉलेज होता था, वहाँ पर मैंने एज ए लेक्चरर अप्लाई किया था फिज़िक्स का, एंड दे एक्सेप्टेड मी। अच्छा, उसके बाद मैंने जो दुबई में या यूएई में, मुत्तहिदा अरब अमारात में एक पाकिस्तानी कॉलेज है, वहाँ पर मैंने उनको फ़िज़िक्स के टीचर की ज़रूरत थी, इंस्ट्रक्टर की ज़रूरत थी, वट एवर, लेक्चरर वट जो भी आप कह लें। तो आई अप्लाइड देयर, और मुझे याद है उन्होंने इंटरव्यू की कॉल की मुझे, परवेज़ साहब। जब मैं इंटरव्यू के लिए गया, वहाँ पर 4-5 लोग बैठे हुए थे, और मैंने, मेरा नाम फर्स्ट नेम इज सैमसन, तो उनको पता था कि ये मसीही है, वालिद का नाम फाउंड आउट दैट आई एम क्रिश्चियन। एक मौलवी साहब बैठे हुए थे, उन्होंने मुझसे सवाल किया। अब ये फ़िज़िक्स का, परवेज़ साहब, ये फ़िज़िक्स के लेक्चरर के लिए मेरा इंटरव्यू हो रहा है, और मुझे सवाल पता है क्या किया उन मौलवी साहब ने? मुझे कहते हैं कि आपको शब मिराज के बारे में पता है कि वो क्या है? समझ आए मेरी बात आपको? अब शब मिराज का फिजिक्स के लेक्चरशिप के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, बट ही वांटेड टू पुट इट ऑन माई हेड। उसने घुसाना था उसके घुसाया उसको, और प्लस मे बी, आई डोंट नो, बट मे बी ही इज होपिंग कि मैं उसका जवाब नहीं दे सकूंगा और वो रिजेक्ट कर देगा मेरी एप्लीकेशन को। लेकिन परवेज़ साहब, मुझे शुरू से ही मज़ाहिब का जो है, तो मैंने मेरे अभी तक मुझे याद है परवेज़ साहब, कमरे में बैठा हुआ मैंने जवाब दिया, मैंने कहा सर, मैं, आपको पता है कि मैं मुसलमान नहीं हूँ, और अगर मुझे इसका जवाब नहीं भी आता शब मिराज का कि वाकई क्या है, तो आप मेरे ऊपर उसकी वजह से आप मेरी एप्लीकेशन रद्द नहीं कर, आई एम नॉट सपोज टू नो दैट। मैंने उससे कहा कि आई एम नॉट सपोज टू नो दैट। लेकिन मैंने कहा फिर भी मैं आपको बताता हूं, क्योंकि मुझे पता है शब मिराज क्या है। एंड आई एक्सप्लेन टू हिम, पूरा मैंने उसको बताया शब मिराज का वाकया, एंड ही गॉट इम्प्रेस। उसने कहा कि यार ये बंदा जो है ये जानता है थोड़ा बहुत। और फिर एक हफ्ते के बाद मुझे उनका अपॉइंटमेंट लेटर आया था परवेज़ साहब के, दे एक्सेप्टेड मी एज अ लेक्चरर इन दुबई या यूएई में, जहाँ भी उनका वो कॉलेज था। लेकिन उसी दौरान मेरा अमेरिका में एडमिशन हो गया, आई गॉट अमेरिकन वीज़ा, सो ऑफ कोर्स आई केम टू अमेरिका। मेरा कहने का मकसद ये है कि व्हेन ही न्यू कि ये एक क्रिश्चियन कैंडिडेट है एंड ही इज़ क्वालिफाइड, तो उसने बीच में कुछ ना कुछ ऐसे डालने की कोशिश की, या तो उसका इस्लाम का कलर दे दे, या किसी तरीके से इसको रिजेक्ट कर दिया जाए। समझ आई मेरी बात आपको? सो दिस इज द माइंडसेट एवरीवेयर। पाकिस्तान से जो मसीही टैलेंट जो है, जो बाहर के मुल्कों में आया है, वो उनसे कहीं बेहतर है जो इस वक्त पाकिस्तान के जो बड़े ओहदों के ऊपर फाइज हैं बहुत से लोग, बट दे वर रिजेक्टेड बिकॉज दे आर क्रिश्चियन। अब और जैसे मैंने कहा, दीज आर द फैक्ट्स, जिसमें आपको और क्रिश्चियनों के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन के वाकयात जो दूसरे होते हैं गली मोहल्लों में, उसका तो आपको पता ही। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि व्हाट इज द रीजन, मुसलमान बहनों भाई, और ये पता है मुसलमानों को भी कि होती है डिस्क्रिमिनेशन। नहीं और होती जी, होती तो हमने मस्जिद से हमने खुद सुना है इस एग्जैक्टली मुफ्ती साहब, ये जी, तो हर जुमे को एग्जैक्टली हम सुनते थे इस किस्म की बातें। तो एग्जैक्टली आप कंटिन्यू करें, जी, सबको पता है। पता है। और जब आप हर जुम्मे को आप बताएंगे, मसीहियों के मुखालिफ बात करेंगे, यहूदियों के मुखालिफ बात करेंगे, तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट पीपल टू रिस्पेक्ट दोज पीपल? दे विल नॉट रिस्पेक्ट देम। अब सवाल पैदा होता है कि इसकी वजह क्या है? क्या इस्लाम इसकी वजह है? एंड आई बिलीव यस, आंसर इज यस। क्योंकि मौलवी जो है वो अपनी नफरत का मवाद जो है वो कहीं ना कहीं से तो लेता है। और मैं आपको बताता हूं कि वाई ऐसा होता है मुस्लिम कंट्रीज में। इसकी एक जो मेन इसकी जो रीज़न है वो कुरान शरीफ की ये आयत है परवेज़ साहब। ये आयत जो है ये सूरह तौबा और उसकी 33वीं आयत है। इसमें लिखा है, वही है वो ज़ात जिसने भेजा अपना रसूल। और मैं इसको थोड़ा एक सेकंड ठहरिएगा, मैं इसको थोड़े वाजे कर दूं ताकि आपको ये क्लियर जो है वो नज़र आए। नीचे या रख देते हैं,
वही है वो ज़ात जिसने भेजा अपना रसूल हिदायत और दीन हक के साथ, ताकि गालिब कर दे उसे तमाम अदियान पर, खा ये बात कितनी ही नागवार हो मुशरिकों को। यानी कि वही ज़ात है जिसने अपने रसूल के ज़रिए उस दीन को भेजा ताकि दूसरे दीनों के ऊपर, अदियान के ऊपर उसको गालिब कर दे। इसके बावजूद कि ये बात मुशरिकों को कितनी भी बुरी लगे, दिस इज़ द फैक्ट, दैट्स व्हाट द कुरान इज सेइंग। और कुरान की नज़र में हम मुशरिक हैं, है ना, शिर्क कहते हैं ना कि मसीह शिर्क करते हैं। तो कुरान शरीफ ये कह रहा है कि मुशरिकों को, यानी कि मसीहियों को ये कितना भी बुरा लगे, जैसे हमें लग रहा है कि मसीहियों को बराबर के हुकूक नहीं है, तो कुरान ये कहता है कि ये दीन इस्लाम आया ही इसलिए है कि दूसरे अदियान के ऊपर वो जो है उसको क्या कर दिया जाए, उसको गालिब कर दिया जाए, है ना, गालिब हो जाए, डोमिनेट हो जाए। तो जब मकसद जो है वो इस्लाम दीन का, वन ऑफ द रीज़न कि वो दूसरे अदियान के ऊपर गालिब आ जाए, तो फिर दूसरे अदियान के लोग अगर ऊपर आएंगे तो ये इस्लाम के अगेंस्ट जाएगी ये बात, दिस विल गो अगेंस्ट इस्लाम। ऐसा है ना परवेज साहब? और अगेंस्ट जब जाएगी तो उसको साबित करने के लिए, दुरुस्त साबित करने के लिए जो मज़हब के ठेकेदार हैं वो मसीहियों को नीचे करेंगे ताकि ये बात गलत साबित ना हो कि इस्लाम जो है वो डोमिनेट करने के लिए आया है। समझ आ रही मेरी बात आपको? क्योंकि इस्लाम डोमिनेट करने के लिए आया है, और अगर मसीही ऊपर चले गए, दैट इज़ नॉट राइट। दैट इज़ वाई वी बिलीव कि सिर्फ पाकिस्तान ही में नहीं, तमाम मुसलमान मुल्कों में यू सी दिस हैपनिंग। मसीही मुल्कों में ऐसा नहीं होता। लंदन का मेयर जो है मुसलमान, दे आर नॉट अफ्रेड। फोबिया जो है वो मुसलमान मुल्कों में है। अगर यूरोपियन मुल्कों में फोबिया होता तो वो ये जो क्या नाम है इसका, जो लंदन का मेयर बना हुआ है, उसको मेयर ना बनाते। वो अंग्रेज़ जो हैं वो एक हिंदू को प्राइम मिनिस्टर ना बनाते। आयरलैंड में एक फ़िलिस्तीनी को वो अपना लीडर ना बनाते। सो फोबिया जो है वो मुसलमान मुल्कों में है, और उसकी वजह मैंने आपको बताई। उसकी वजह इस्लाम, कुरान की ये आयत है, इस्लाम की टीचिंग है कि इस्लाम केम टू डोमिनेट अदर रिलीजन। इट्स अ डोमिनेंट रिलीजन, इट हैज टू डोमिनेट। इसके अलावा भी बहुत सारी आयतें हैं, और इसके अलावा भी, लेकिन हम बहुत से एग्जैक्टली, ये तो सिर्फ एक आयत है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ परवेज साहब कि दिस वन वर्स प्रूव्स आवर पॉइंट। नहीं समझ आया? क्योंकि एक आयत जो है वो भी मैं एक हदीस भी आपको दिखा देता हूँ परवेज साहब, अगर हमारे बहन भाई जो हैं वो करें। ये हदीस सही मुस्लिम में है, हदीस नंबर 2889, और इसमें लेट मी सी इफ आई कैन पुट इट ऑन द स्क्रीन। एक सेकंड में दीजिए, एक सेकंड दीजिए। मैं हदीस, और ये मतलब कुरान ही काफ़ी है इस जो मैंने कहा उसको साबित करने के लिए, लेकिन ये एक हदीस का भी एक मैं हवाला आपको दे देता हूँ। और ये है, हियर इट इज़, और ये लिखा हुआ है कि वेरली अल्लाह हैज़ शोन मी द ईस्टर्न, ये हजूर फरमा रहे हैं कि अल्लाह हैज़ शोन मी द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ द अर्थ, एंड आई सॉ द अथॉरिटी ऑफ माई उम्मा डोमिनेट ऑल दैट आई सॉ। हजूर ने कहा कि अल्लाह ताला ने मुझे मशरक़ और मगरब को दिखाया है, और मैंने देखा है कि मेरी जो उम्मा की जो अथॉरिटी है, उनकी जो डोमिनेंस है, हाँ परवेज साहब, यानी कि वो डोमिनेंट है पूरी दुनिया के ऊपर। तो डोमिनेंस इज़ द की वर्ड इन इस्लाम। डोमिनेट करना है दूसरों को। इसीलिए परवेज साहब, हिंदुस्तान में मुग़लों की हुकूमत कितने साल तक रही परवेज साहब? 1000 साल तक। दे वर ओके, क्योंकि दे वर डोमिनेंट। एज लॉन्ग एज दे आर डोमिनेंट वी आर फाइन। लोगों का भला हो रहा है या नहीं हो रहा, दैट डजंट मैटर। मुग़लों ने कोई भलाई का काम नहीं किया हिंदुस्तान में 1000 साल में परवेज साहब। मस्जिदें बनाई हैं, या आई डोंट नो, मस्जिदें मुझे नजर आती हैं, मज़ार बनाए, दैट्स ऑल, और क्या बनाया? नथिंग। और अंग्रेज जिनको हम बुरा कहते हैं, आज तक उनकी बनाई हुई चीज़ें हम पाकिस्तान में इस्तेमाल कर रहे हैं।
हाँ, आप प्रेजुडिस, नफरत की वजह से आप उनका इनकार कर दें तो अलग बात है, बट यू कैनॉट कम्पीट व्हाट दे हैव डन। तो डोमिनेंस इज द मेन पर्पस ऑफ इस्लाम। इसलिए हम देखते हैं कि जहाँ पर भी मुसलमान जब जंगें जब शुरू हुई मुसलमान की, जब दे स्टार्टेड एक्सपैंडिंग, ईरान को फतह किया, सीरिया को, इराक को, उर्दन का जो इलाका है, इट्स ऑल अटैक, डोमिनेट किया इसको, बिकॉज पर्पस, जी पर्पस डोमिनेट करना है। और जब डोमिनेट हो जाता है तो फिर क्या होता है, देन यू डोंट अलाउ अदर पीपल टू कम अप, क्योंकि आपने उसको डोमिनेट करना है। जी परवेज साहब, फिर आपस में लड़ते हैं, या दैट्स अनदर स्टोरी, फिर वो आपस में लड़ते हैं, एंड वी हैव टॉक्ड अबाउट दैट ऑलरेडी इन वन ऑफ द प्रीवियस लेक्चर्स, लेकिन हम दोबारा भी कर सकते हैं। तो परवेज साहब, मेन जो है रीज़न ये है, इस क्योंकि मुसलमान जहाँ पर भी होंगे, ये हमें, परवेज साहब मैं जब यहाँ पर आया अमेरिका में, तो एक बहन का फ़ोन आया, हम जब रेडियो प्रोग्राम किया करते थे यहाँ, बड़ा आपको पता है बड़ा पॉपुलर हमारा प्रोग्राम था, तो एक बहन का फ़ोन आया, मुसलमान बहन का, कहती कि आप इतनी अच्छी बातें करते हैं, ऐसा उन्होंने कहा, इतनी अच्छी बातें करते हैं, आपने कुरान शरीफ पढ़ा है? मैंने कहा जी मैं कुरान शरीफ पढ़ा है मैंने। तो उनका पता है क्या जवाब आया मुझे, कहती है बड़ी हैरानी के साथ, उनका अच्छा फिर आप मुसलमान क्यों नहीं हो गए? उनमें इतना वो था कि इतना ये सबसे अच्छी किताब है, सबसे बड़ा अच्छा मज़हब है कि इसको पढ़ जाए, एक बार पढ़ जाए तो इंसान फिर मुसलमान हुए बगैर रह ही नहीं सकता। दिस इज इन देयर माइंड कि ये जो माइंड सेट है कि वी आर, आवर रिलीजन इज बेटर एंड एज अ रिजल्ट वी आर बेटर देन अदर्स। और इसलिए जब दूसरा बेहतर नजर आता है, यू ब्रिंग देम डाउन। दिस इज द रीजन। मैं आपको गारंटी देता हूं, इसके अलावा अगर कोई और रीजन आप मुझे निकाल कर दिखाते, मेरा नाम बदल दीजिएगा। सो ये वजह है, मुसलमान मुल्कों में अकलियतें बराबर की शहरी नहीं है, ना कभी होंगी, इट विल नेवर हैपन। एक उम्मीद जो अकलियतों के लिए है वो सिर्फ मसीही मुल्कों में, पर वे सब हिंदू मुल्क के लिए भी नहीं है। मैं आपको बताऊं, मैं आई लव आवर एंड आई डोंट वांट टू अननेसेसरली ओपन दैट कैन ऑफ वर्म्स कह लीजिए हिंदुस्तान, लेकिन हिंदुस्तान में प्रवेश साहब, हिंदुस्तान के लोग भी अच्छे नहीं हैं, मैं आपको बताऊं पूरी तरह मुकम्मल तौर पर। इसकी वजह मैं आपको एक रीज़न बताऊं प्रवेश साहब आपको जी। आपको पता है कि कई साल पहले, ये बीजेपी से पहले हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी जीती थी, ठीक है? और उस वक्त कांग्रेस पार्टी की जो लीडर थी वो पता है कौन थी प्रवेश साहब? अब भी वही, मेरे ख्याल कोई और है, सोनिया गांधी। और सोनिया गांधी का पता है प्रवेश साहब कि वो हिंदुस्तानी नहीं है, शी इज़ इटालियन। वो इटालियन है, लेकिन उसने पूरा हिंदुस्तान को अडॉप्ट कर लिया है उसने। शायद हिंदी मेरे ख्याल बोलती भी है, everything culturally, linguistically, food wise I believe she has accepted Indianism or या Hinduism आप कह लीजिए। लेकिन जब वो कांग्रेस जीती तो उसूली तौर पर सोनिया गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए था। You know they didn't want her to become prime minister, कि ये बाहर की औरत है। और फिर उसने, आप उसके किरदार का अंदाज़ा कीजिए, उसकी बड़ाई का, कि उसने मनमोहन सिंह को कहा कि ठीक है मैं नहीं बनती, कोई बात नहीं, मनमोहन सिंह को बना दीजिए। फिर मनमोहन सिंह जो है वो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बना था। अब आप मुझे बताइए, रेसिस्ट जो है वो इंडियन निकले या गोरे निकले? और यहां पर हिंदुस्तानी भी आकर पूरी आज़ादी के साथ रहते हैं इन मुल्कों में, लेकिन अपने मुल्क में जब जाते हैं दे शो द रियल रेसिज्म, इवन इंडियंस, एंड दैट्स सैड। अच्छा, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस्लाम इसकी वजह है कि मुसलमान एक्चुअली अक़लियतों से डरते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि क्यों डरते हैं परवेज साहब? पहले हमने बताया कि अक़लियतें बराबर की शहरी नहीं है पाकिस्तान में, किसी भी मुसलमान मुल्क में। फिर हमने कहा कि इसकी वजह क्या है, हमने साबित किया कि इस्लाम इसकी वजह है। फिर अब हम तीसरे नुक्ते पर पहुँचे परवेज साहब कि क्यों ऐसा है, इस्लाम क्यों ये बताता है परवेज साहब? आपकी कोई इनपुट मेरे ज़हन में है, लेकिन अगर किसी की इनपुट है, लेट अस नो।
वाई डू यू थिंक इस्लाम टीचेस दिस? इस्लाम क्यों जो है वो अक़लियतों के साथ मिलजुल कर रहना जो है वो नहीं सिखाता? वाई? परवेज साहब, आप इनपुट देंगे कुछ? अगर नहीं तो मैं चलाता हूँ बात को आगे। नहीं सैमसन भाई, ये मुझे समझ में नहीं आती क्यों। ओके, मैं आपको बता दूं परवेज साहब जी, क्यों ऐसा करते हैं जी, मुझे समझ में नहीं आती ये बात। इसकी वजह ये है परवेज साहब, मेरी अक्ल से जी, कि इस्लाम जो है, देखिए परवेज साहब, अगर आप जो है, जैसे आप इफ़ यू आर एट पीस विद योर सेल्फ परवेज साहब, आपको एहसास कमतरी नहीं है आपको, जी हाँ, ये और बात आप जो है वो एक दावत में बुलाया जाता है आपको, आप नहाते धोते कपड़े पहनते, ठीक है, जो भी सूट होता है, शलवार कमीज़ होती है, जूती पहनते हैं और आप चले जाते हैं। वहाँ पे आप लोगों से मिलते हैं। जब आप लोगों से मिलते हैं तो फिर, और मैं, आप बुरा मत बनाइएगा परवेज साहब, यू नो आई लव यू। जी जी जैसे मेरे बाल आपसे थोड़े से ज़्यादा हैं, ठीक है, जी तो क्या होता है कि बाज़ लोगों को, या जो, लेकिन आप खूबसूरत ज़्यादा मुझसे, ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि मैं एक दावत में जा रहा हूँ यार, कि मैं इतना खूबसूरत नहीं हूँ, परवेज़ जो है वो खूबसूरत है, ठीक है, अच्छा, तो मैं क्या कहूँगा जब मैं जाऊँगा ना, जब मुझे होगा कि यार मैं खूबसूरत नहीं हूँ, यार मेरी आंखें ठीक नहीं है, यार मेरा चेहरा इतना अच्छा नहीं, मेरा रंग साफ़ नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा परवेज़ साहब, मैं जब उस दावत में जाऊँगा ना, तो मैं फिर अच्छे अच्छे कपड़े पहनूंगा ताकि उसमें अपनी उस कमी को छुपा सकूं, और जब मैं वहाँ जाऊँगा तो आई विल कंपेयर माई सेल्फ विद अदर्स, मैं दूसरों के साथ अपना मुआवजना करूँगा, मुकाबला करूँगा उनके साथ, और किसी ना किसी तरीके से अपने आप को मैं ये यकीन दिलाऊँगा, ये मैं किसी को यकीन नहीं दिला रहा परवेज़ साहब, अपने आप को यकीन दिलाऊँगा कि मैं ठीक हूँ, मैं बेहतर हूँ, मैं दूसरों से बेहतर हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वहाँ मुझसे बेहतर लोग मौजूद हैं। समझ आई मेरी बात? तो आई विल ट्राई एवरीथिंग टू प्रूव दैट आई एम बेटर देन अदर्स, क्योंकि मुझ में कमी है, मुझ में एहसास कमतरी है। आई बिलीव, यकीन कीजिए, बुरा मत, ये नुक्ता है, ये याद रख लीजिए, इस्लाम में हकीकत में एहसास कमतरी है। इस्लाम नोज कि दे आर नॉट एज गुड एज अदर्स, दे नो इट, और फिर उसको छुपाने के लिए दूसरों को नीचा करते हैं। मैं एक और आपको बताऊं परवेज साहब, कुरान शरीफ के आने से पहले किताबें मौजूद थी या नहीं थी? थी। कौन सी किताब मौजूद थी? मिसाल, आसान क्वेश्चन है ये, बहुत सारी किताबें, नहीं मजहबी किताबें जो है, मजहबी किताबों की बात कर रहा हूँ मैं, एक, हाँ, बाइबल मौजूद थी, ठीक, इंजील मौजूद थी, तौरेत मौजूद थी, ऐसा ही है ना परवेज साहब? हाँ जी। अच्छा, अगर ऑलरेडी परवेज साहब आप एक सौदा बेच रहे हैं, अगर मैं सौदा बेच रहा हूँ ऑलरेडी, और आप एक सौदा लेकर आते हैं उसी तरह का, ठीक है परवेज साहब, तो आप मुझे बताइए कि ग्राहक जो है वो आपका सौदा लेने के लिए क्यों आएगा? क्योंकि ऑलरेडी मैं बेच रहा हूँ। समझ आई मेरी बात आपको? तो अगर आप ग्राहक को अपनी दुकान में लेकर आना चाहते हैं तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे जी सैमसंग का सौदा खराब है, वहां मत जाना, उसमें तो सुंडी लगी हुई है, उसके चावल के दाने में तो कीड़े हैं, वो चावल कहकर बेचता है लेकिन वो चावल नहीं है, वो नकली कोई और कोई चीज़ है, वो घी नहीं है, असली घी नहीं है, वो नकली घी है, इसलिए मेरे पास आओ, क्योंकि ऑलरेडी वो सौदा बिक रहा है। यही सिचुएशन इस्लाम की है। जब इस्लाम आया, एक किताब वो अरबों के पास लेकर आया, तो ऑलरेडी इल्हामी किताबें मौजूद थी, तो इस्लाम को कुरान की हकीकत साबित करने के लिए ज़रूरत पड़ी कि वो मसीहियत की और यहूदियों की किताबों को गलत साबित करे। तौहीद ऑलरेडी मौजूद थी, यहूदियों ने तौहीद का प्रचार ऑलरेडी किया हुआ था, दे बिलीव्ड इन तौहीद,
और अगर इस्लाम तौहीद लेकर आता तो बोलेगी ये कोई नई चीज़ तो नहीं है ना। तौहीद वो भी बेच रहे हैं, ये सौदा तो यहूदी भी बेच रहे हैं। नहीं समझ रहे आपको मेरी बात? और है रोजे रोजे यहूदी रखते थे, एग्जैक्टली मुसलमानों एग्जैक्टली शुरू कर दिया। समझ आया मेरी बात दाढ़ी आपको? वो रखते थे, दाढ़ी इन्होंने रखना एग्जैक्टली दाढ़ी यहूदी रखते, दाढ़ी मुसलमान रखनी शुरू। एग्जैक्टली तस्बीह उनके पास, तस्बीह इन्होंने ले, टोपी वो पहनते, टोपी आप नमाज ये पहनते। पढ़ते, नमाज ये पढ़ते। एग्जैक्टली हर चीज जो उनके पास थी राइट वो अपना के एग्जैक्टली नई चीज में Exactly. कुरान के ज्यादातर जो है वो बाइबल से ही आया हुआ है। एब्सोल्युटली राइट। सारे यही जो नबी इस्लाम के सारे नबी बाइबल से आए हुए हैं। एग्जैक्टली हर चीज हजरत 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 ईसा, हजरत आदम, हजरत नूह, हजरत दाऊद, हजरत सुलेमान, हजरत यूनुस, एवरीथिंग। अजान यहूदी दिया करते थे। अजान तक, या एग्जैक्टली अजान भी यहूदियों से ली गई है। एब्सोल्युटली राइट। और अच्छा, और जो अच्छी बातें हैं, मैं कहता हूँ कि जो अच्छी बातें हैं, सच, रहम, इंसाफ, दे ऑल एग्जिस्ट इन द बाइबल। तो फिर आपके सौदे को कोई क्यों खरीदेगा परवेज साहब? टेल मी, है ना? तो आपको अपना सौदा बेचने के लिए मसीहियों के और यहूदियों के सौदे में कोई बुरी बात निकालनी पड़ेगी, वरना कौन खरीदेगा आपका? अच्छा, सब जो चीजें नजर आती है ना मुफ्ती साहब, जो चीजें नजर आने वाली है ना जी, वो चीजें इन्होंने ले ली जी, लेकिन जो नजर नहीं आती हैं, जी, जैसे ईमानदारी, जी, जैसे इंसाफ, जी, जैसे वफादारी, जी। ये सारी चीजें जो नजर नहीं आती ना वो इनके पास नहीं है। सही। लेकिन जो नजर आने वाली चीजें हैं ना वो इन लोगों ने लेके एग्जैक्टली एक नया बिल्कुल बना दिया। अब मुझे आप ये बताइए परवेज साहब, एक बंदा आता है, ठीक है, मैं आता हूँ, ठीक है, और मैं कहता हूँ यार कि जो परवेज का जो दादा था, जब परदादा था परवेज का, वो मेरा भी परदादा था, ठीक है, मिसाल दे रहा हूँ मैं। जो परवेज के दादा थे वो उनको मैं अपना दादा बना लेता हूँ, परवेज के जो वालिद थे उनको मैं अपना वालिद बना लेता हूँ, परवेज के जो भाई हैं उनको मैं अपना भाई बना लेता हूँ, और फिर मुड़ के कहता हूँ कि परवेज के खिलाफ हो जाता हूँ मैं। आप मुझे बताइए, आप मेरे कहेंगे यार ये बंदा पागल है जी, यार, ये बंदे की समझ नहीं आ रही, और ये हुआ है। सारा कुछ इसका ले लिया और फिर कह रहे हैं कि ये बुरा है। सारा कुछ यहूदियों से लिया, यहूदियों के नबी। अच्छा, ऊपर से हमारे मुसलमान बहन भाई बोलते हैं हमारी अच्छी चीजें तो गोरे ले गए। एग्जैक्टली, दैट्स राइट। अब ये इतना ये गलत, मुझे इतनी बेवकूफ़ाना अहमकाना बात है ये कि हमारी सारी अच्छी चीज़ें गोरे ले गए। मैं इसकी मिसाल देता हूँ। अक्सर अगर आप मुसलमान को देखें जो दीवार पे पेशाब कर रहा है खड़े होकर, ठीक है, औरतों के सामने, औरतें जा रही है, वो खड़ा हुआ दीवार पे पेशाब कर रहा है, उसको बोलो यार ये कैसी बदतमीज है। नारा लेके ठीक है। एग्जैक्टली, सही बात पर और वो औरतें गुजर रही हैं, उसको कोई शर्म हया नहीं है, वो दीवार पे खड़ा हुआ पेशाब कर रहा है। अच्छा, अब आप उससे पूछे कि यार ये कैसी बेहयाई की बात कर रहे हो तुम, और वो आपको जवाब दे यार हमारी सारी हया तो गोरे ले गए, अब हम यही करेंगे ना। आप कहेंगे यार कैसा पागल आदमी, क्या वो ले गए, तू अब बैठकर अच्छे तरीके से पेशाब नहीं कर सकता? ये क्या बात है? मैं आपको इसकी हमाकत की सुना रहा हूँ कि वो हमारी सारी बातें ले गए, वो सारा सच ले गए, हमारे लिए तो झूठ छोड़ गए। भाई झूठ सच आप भी बोल लें, आई मीन कैन यू बिलीव दैट? इंसाफ आप भी कर लें, ये तो अनलिमिटेड, ये तो खुदा की देन है, ये किसमें कमी नहीं होती। लेकिन ये इतनी फजूल बात कहकर और लोग भी मान लेते हैं उसको, पर वो हमारी बात, भैया वो ले गए तो आप सोए हुए थे कि वो ले गए, और ये क्या वो ऐसी चीज़ है कि ले जाते और पीछे कुछ बचती नहीं है? माय गुडनेस। अच्छा, पीछे से खत्म हो गई है, Exactly. ईमानदारी खत्म हो गई है। तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि इस्लाम ने सारी बातें यहूदी और मसीहियों से ली हैं, अब इस्लाम को इस चीज़ के, मतलब उन्होंने अपनी दुकान खोली ना इस्लाम ने, वही चीज़ें जो पहले बिक रही थी यहूदी और मसीहियों की दुकान में, अब इस्लाम ने अपनी दुकान खोल के बेचना शुरू कर दी। तो कौन ख़रीदेगा उसको? आपको पहले यहूदियों और मसीहियों के सौदे को ख़राब करना पड़ेगा कि वो गलत है, उसमें सुंडियाँ पड़ी हुई। इसीलिए ये कॉन्सेप्ट आया
कि ओ ये किताब वो किताबें बदल गई हैं। कुछ ना कुछ तो करना था ना परवेज साहब, वरना कुरान को कौन खरीदता। तो पहले उन्होंने हमारे सौदे को गलत कहना शुरू कर दिया कि ये बदल गई हैं किताबें, हालांकि नहीं, यू नो दैट इट्स नॉट चेंज। कुरान उससे ज़्यादा बदला हुआ है। हज़रत उस्मान ने सारी किताब, पता नहीं क्या क्या होता रहा है कुरान के साथ। हजूर इस दुनिया से चले गए और उन्होंने कुरान को किताबी शक्ल में इकट्ठा नहीं करवाया, ही लेफ्ट। उनके बाद ये कुरानी किताब, दिस इज़ लाइक सो मच दैट मुसलमानों को नहीं बताया जाता। तो हमारी किताबों को उन्होंने कहा कि ये बदल गई हैं। ज़ाहिर बात है सौदे को बुरा तो कहना है। फिर कहा जी नहीं जी हम तौहीद लेकर आए हैं। तो भाई बोले भाई तौहीद तो यहूदी पहले से बेच रहे हैं अपनी दुकान में तौहीद। नहीं 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 नहीं, उनकी तौहीद सही नहीं है। वो हज़रत उज़ैर को खुदा का बेटा कहते हैं, हालांकि कोई यहूदी उज़ैर को खुदा का पता नहीं कहाँ से, और मुसलमान आज भी यकीन करते हैं इसके ऊपर। आप किसी यहूदी से पूछें कि आप कहेंगे कि आप हज़रत उज़ैर को खुदा का बेटा तस्लीम करते, तो थप्पड़ मारेगा आपके मुंह के ऊपर। जितना ज़्यादा तौहीद के जो जो डिफेंडर हैं यहूदी, उतना कोई नहीं है। तो उनके ऊपर भी इल्ज़ाम लगा दिया कि वो तौहीद, क्योंकि सौदा अपना सौदा बेच रहे ना आपको, तो दूसरों के सौदे को नीचा कर रहे हैं आपको। अब समझ आ रही मेरी बात आपको ये सारा कुछ, क्योंकि सारी बातें तो वहाँ से ली हैं। रोज़े यहूदियों से लिए, नमाज यहूदियों से ली, टोपी यहूदियों से ली, दाढ़ी यहूदियों से ली, माय गुडनेस, किताब यहूदियों से ली, नबी यहूदियों के लिए, सारा कुछ तो यहूदियों का लिया है। इसीलिए इस्लाम मुस्लिम्स आर अफ्रेड, क्योंकि अगर मसीही या यहूदी जब अपना सौदा लेकर आते हैं तो फिर इनके सौदे में कमी आती है। दैट्स वाई दे हैव टू पुट देम डाउन। अब समझ आ गई मेरी बात आपको? दैट इज द रीजन। इस्लाम नीड्स दिस टू सर्वाइव। इस्लाम को सर्वाइव करने के लिए दूसरे अदियान को, दूसरे मज़ाहब को नीचा करना ज़रूरी है। इसीलिए मुसलमानों को भी नहीं देखेगा अगर नीचा नहीं करेगा। हाँ जी, अब समझ आया आपको मेरी बात। इसीलिए इस्लाम को भी पनपने के लिए, इस्लाम को भी ज़िंदा रहने के लिए दूसरे मज़ाहब को नीचा करना पड़ेगा। मुसलमानों को भी बड़ा बनने के लिए दूसरों को छोटा करना पड़ेगा, वरना मुसलमान बड़ा नहीं हो सकेगा। क्योंकि आप तारीख़ उठाकर देख ले, इस्लामी तारीख़ कोई काबिल कदर काम नहीं हुआ सिवाय लड़ाइयों के, झगड़ों के, कत्लो गारत के। यू डोंट सी मच थ्रू आउट द 1400 ईयर हिस्ट्री। लेकिन उसके ऑपोजिट यहूदियों की ईजादात को देखें, यूरोपियंस मसीहियों की ईजादात को आप देखें, हर चीज़ जो आज आप दुनिया में इस्तेमाल कर रहे हो और होती रहेगी, इट केम फ्रॉम ज्यूज एंड क्रिश्चियंस एंड सम हिंदूज, वेरी लिटिल बट यस। तो अब क्योंकि आपके पास कुछ है नहीं, आपका सौदा तो कोई लेगा नहीं, आपको तो कोई अच्छा कहेगा नहीं, देन यू हैव टू ब्रिंग अदर पीपल डाउन। दिस इज द रीजन। और ये मैं गारंटी देता हूं, आप किसी तरफ से देख लीजिए, यही रीजन आपको मिलेगा। और जब तक मुसलमान जो है वो ये एक्सेप्ट नहीं करते कि उनका मज़हब दूसरों से अच्छा नहीं है, दूसरों के मज़हब भी हैं, तौहीद सिर्फ हमारे पास ही नहीं है, दूसरों के पास भी है। किताब सिर्फ ला तब्दील किताब सिर्फ हमारे पास ही नहीं है, दूसरों के पास भी है, और दूसरे हमसे ज़्यादा अच्छे हैं। जब तक आप ये अपने जहन को बावर नहीं कराएंगे, आप दूसरों को नीचा करते ही रहेंगे। और जब आप दूसरों को नीचा करते रहेंगे, आप एक ऐसे सफ़र पे चलते रहेंगे जहाँ पर ना आपके लिए सुकून है, ना दूसरों के लिए, ना उसमें आपकी तरक्की होगी, ना दूसरों की। और ये एक बहुत एक अफसोसनाक बात है, जिसमें एक इंसान सारी उम्र सिर्फ दूसरों को नीचा करता हुआ गुजार देता है। व्हाट अ ट्रैजिक वे टू लिव। कितने अफसोस की बात है परवेज साहब, ऐसी ज़िंदगी जिसमें आप सिर्फ दूसरों को बुरा भला कहते हुए, सिर्फ दूसरों को नीचा करते हुए गुजार देते हैं। आप ज़िंदगी के मज़े को नहीं उठा सकते, वो मकसद आपका पूरा नहीं होता जिसके लिए खुदा ने आपको पैदा किया है, मोहब्बत के लिए, प्यार के लिए, भाईचारे के लिए। यू कैनॉट डू दैट, एंड आई बिलीव इस्लाम इज़ द रीज़न। आवर ब्यूटीफुल मुस्लिम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स परवेज साहब, वो इस टीचिंग से उनको जो है वो धोखा खा गए हैं,
I believe. धोखा खा। Our job is to और help them see it. अभी भी इस प्रोग्राम के वसीले से जी हम दावत देते हैं जी। आपको, अगर आपको फर्क मालूम करना है Yes. तो आप इंजील मुकद्दस का मुताला करें। Exactly. अगर आपको जमीन और आसमान का फर्क नजर ना आए जी तो आप इस प्रोग्राम पे आके हमारे मुंह पे थूक दें। Exactly. Absolutely right. और जमीन और आसमान बिल्कुल। का आपको इंजील मुकद्दस में और इस्लामी किताबों में आपको जमीन आसमान का फर्क एब्सोल्युटली राइट। मैं आपको ये कहता हूँ कि कुरान में कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो पहले से बाइबल में नहीं है। यू डोंट नीड टू रीड हाँ कुरान, आप सिर्फ बाइबल पढ़ें, सारा और- कुछ वही से मिल जाएगा आपको। और आपको आपसे कई बातें छुपाई गई हैं। एब्सोल्युटली राइट। पहली बात तो ये है कि कुरान खुद आपको ये कहता है कि जो किताब मैंने मरियम के बेटे ईसा को दी है उसमें नूर है, यानी इंजील में नूर है। सही नूर वाली किताब को इन लोगों ने आपसे छुपाया हुआ है। सही हमारे उलमा जो हैं ये आपसे झूठ बोलते हैं कि ये बदल गई है। सही। क्यों? ये इसलिए ये कहते हैं क्योंकि इनका सौदा बंद हो जाएगा। सही एग्जैक्टली। इनकी दुकान से आप सामान नहीं लेंगे। सही। तो वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि वो वाली दुकान में सामान जो है खराब बिकता है, आप हमसे ही लिया करें। खराब नहीं है लेकिन दुहा, हकीकत और हम ये- आपको बताते हैं कि दूसरी दुकान में सामान खराब नहीं है, ट्राई करके देख लीजिए, ट्राई करके देख लीजिए। वह तौहीद जो है। जी बोलिए। अब जब आप इंजील मुकद्दस को पढ़ेंगे ना, आप देखेंगे कि इंजील नहीं बदली। एग्जैक्टली। इंजील नहीं बदली बल्कि इंजील बदल देती है सही। आदमी को। सही। उसका दिल नरम हो जाता है एब्सोल्युटली राइट। और वो अंदर से बदलना शुरू हो जाता है। एब्सोल्युटली और राइट। फिर उसमें वो बातें, डिवाइन बातें जो खुदा ने आपके अंदर रखी हुई है ना, उन बातों का एहसास होता है। आपको खुदा की आवाज आने लग जाती है, आप खुदा को सुन सकते हो, आप खुदा से बात कर सकते हो। एक ऐसा मजा जो दुनिया की और किसी किताब में आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ इंजील से आप ले सकोगे। एग्जैक्टली ये जमीन और आसमान का फर्क है। मैं गवाही देता हूँ इस बात की। राइट। मैं आपको साथ बिल्कुल सही हुआ है। बात है प्रोफेसर साहब, आई एग्री। और मैं मुसलमान बहनों भाइयों को कहता हूँ, आप एक महीने के लिए कुरान शरीफ ना पढ़ें। एक चैलेंज देता हूँ आपको, हाँ। एक महीने के लिए एक बाइबल एक पढ़ना बार। शुरू करते हैं। आपको तौहीद की ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगी। आपको वो तमाम बातें, जो अच्छी बातें जो कुरान में है, उनसे ज़्यादा बेटर बातें आपको बाइबल में नजर आए, क्योंकि वही से लिया गया है ना ये। बहुत ज्यादा बेहतर। ठीक है। आपके दिल से जो ये एहसास कमतरी ख़त्म हो जाएगा, आप दूसरों से मुकाबला करना बंद कर दें। पर साहब, एक ऐसी औरत का, या मैंने पहले मैं अपनी मिसाल दी मर्द की, औरत की मिसाल, आप एक ऐसी औरत की ज़िंदगी का अंदाज़ा कीजिए जो सारा वक्त दूसरी औरतों के साथ मुकाबला करती रहती है, सड़ती रहती है, अंदर चलती रहती है। वो जल्दी मर जाएगी, वो हार्ट अटैक हो जाएगा, उसको ब्लड प्रेशर ऊपर चला जाए हर वक्त। वो मैं देखता हूँ, उसने कौन से कपड़े पहने हुए हैं, उसने कौन सी लिपस्टिक लगाई हुई है, उसने कौन सा जेवर पहना हुआ है। हर वक्त वो दूसरों को देख देख कर अपने शौहर को तंग करती रहती है कि मुझे भी ये लेकर दो, मुझे भी ये। उसका घर तबाह हो जाएगा, उसकी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी, क्योंकि दूसरों से मुकाबला करती रहती है। वो दूसरों को नीचा दिखाना चाहती है, अपना घर तबाह हो जाएगा उसका। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट मुस्लिम्स आर डूइंग। दूसरों से मुआजना करते रहते हैं, मुकाबला करते रहते हैं। वो गलत है, वो मुशरिक है, उनकी किताब बदल गई है, वो तौहीद को नहीं मानते, हम मानते हैं हमारा। एंड इससे उनका अपना ही घर खराब हो रहा है। हम आपको दावत देते हैं, कम बैक टू द ओरिजिनल रिलीजन ऑफ तौहीद। अगर आपने मसीही नहीं बनना, यहूदी बन जाइए। बिलीव मी, तौहीद उससे ज़्यादा कोई और नहीं मानता दुनिया में, नो बॉडी। आपको सारी बातें जो बिट्स एंड पीसेस आपको कुरान में नज़र आते हैं, मुकम्मल तौर से आपको यहूदियों की किताब में नज़र आ जाएंगे। सारे अंबिया का तफसीली हाल, शरीयत तफसील के साथ, हलाल और हराम का कॉन्सेप्ट बड़े क्लियर तरीके से, ज़कात का कॉन्सेप्ट क्लियरली, बिल्कुल 100% क्लियर आपको नज़र आना शुरू है। नमाज, रोज़ा, एवरीथिंग विल बिकम क्लियर टू यू इफ़ यू आर। और अगर आप वहाँ नहीं जाना चाहते, कम टू जीसस एंड यू विल सी द डिफरेंस। मसीह के पास आइए, हज़रत ईसा के पास आइए, इंजील को पढ़िए, आपके तसल्ली आएगी
फिर आपको दूसरों से मुआवजा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एक ऐसी बीवी का तस्वुर कीजिए शौहर के तंग नहीं करती फिर शौहर को, ठीक है, वो उसका शुक्रिया अदा करती है कि जो कुछ तेरे पास है तूने मुझे दिया, दैट्स फाइन, मैं उसी में खुश हूँ। अंदाज़ा कीजिए उस घर की खूबसूरती का, उस घर के सुकून का, जहाँ पर बीवी दूसरों से मुआवजा करना बंद कर देती है, जहाँ पर शौहर दूसरों से मुआवजा करना बंद कर देता है। और तसव्वुर कीजिए एक ऐसे इस्लामी मुल्क का जहाँ पर मसीहियों से, यहूदियों से मुआवजा करना बंद हो जाता है। व्हेन यू आर एट पीस विद योरसेल्फ, एंड दैट कैन हैपन ओनली इफ़ यू सी द रियल ट्रूथ वेयर कुरान केम फ्रॉम, वेयर इस्लाम केम फ्रॉम। इट विल ब्रिंग पीस इन योर हार्ट, एंड दिस इज़ आवर मैसेज टू यू। सोचिए, हमें हुक्म दीजिए, हम बाइबल की कॉपी आप तक भिजवा देंगे। आप बाइबल को पढ़िए। मैं कहता हूँ आपके 14 तबक 16 तबक रोशन हो जाएंगे। मैं गलत तरीके से नहीं कह रहा, मैं सही कह रहा हूँ। यकीन कीजिए, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। एक बार पढ़ के देख लीजिए। प्रवेश साहब आप बोलिए, उसके बाद हम रैप अप करेंगे अपने प्रोग्राम को। लिखा है, तू सच को जानेगा और सच तुझे आजाद करेगा। एब्सोल्युटली राइट। किस चीज से आजाद करेगा? सही। आपको वो लालच से आजाद कर देगा, आपको वो जलसी से आजाद कर देगा, आपको बेईमानी से आजाद कर देगा, आपको वो गुनाहों से आजाद कर देगा। आप हल्के हो जाओगे, आप खुश हो जाओगे। जब आप आजाद हो जाओगे, आप गुनाह के पीछे आप बंद हो। सही। जब आप सच को जान लोगे तो आप आजाद हो जाओगे, आप हल्के हो जाओगे। एब्सोल्युटली राइट। तो आप फिर इंसान बन जाओगे। एब्सोल्युटली राइट। तो ये हमारी आपसे, और बाइबल का मकसद ही ये है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली राइट। तो आप बहनों भाई आपका बहुत शुक्रिया, खुदा आपको बरकत दे। अगले प्रवेश साहब, मैंने आजकल वेट उठाना शुरू किया है। आई स्टार्टेड लिफ्टिंग सम वेट। अच्छा जी, मैं क्या होता है कि एज यू ग्रो ओल्डर आपकी बॉडी जो है मसल को लूज करती है आपकी बॉडी, एंड दैट इज नॉट गुड। सो यू हैव टू लिफ्ट वेट ताकि आप मसल को बरकरार रख सकें, अपने मसल को। और आई सी अ डिफरेंस प्रवेश, मैं आपको दिखाऊं। आई सी माई बॉडी इज लाइक गेनिंग मसल mass. I don't know how to put it this way. Yeah. And हाँ, मेरा ख्याल से आपको लेके जाएं फिर बोलू पहलवान के साथ। जी प्रोफेसर बढ़ाएं, किसी के साथ भी आप बढ़ा दें मुझे, मैं तैयार हूँ। सही। सो और मैं आई शेयर विद पीपल, अगर आप स्टार्ट लिफ्टिंग वेट, क्योंकि उससे क्या होता है आपकी बॉडी हेल्थी रहती है। आई एम नॉट सेइंग बहुत ज़्यादा, लेकिन थोड़ा बहुत आप ज़रूर करें ताकि आपकी बॉडी के जो स्ट्रेंथ है वो बरकरार रहे। गॉड ब्लेस यू। इसलिए नहीं कि आप दूसरों से प्रवेश साहब, एक और बात, मैं इसलिए नहीं कि आप दूसरों से कंपेयर करें, मैं उससे ज़्यादा बेहतर बनना चाहता हूँ, मैं उससे ज़्यादा, नो, फॉर योर ओन सेल्फ यू विल बी एट पीस, यू विल बी एट पीस, एंड देन आप ज़्यादा तरक्की करेंगे। समझ मेरी बात आपको? तो गो इन पीस। टेंशन जी, टेंशन लेने का नहीं है, टेंशन देने का है। जी, एग्जैक्टली। आप दूसरों के साथ अमन से रहिए, प्यार के साथ रहिए, अपने साथ प्यार के साथ रहिए, मुकाबला मत कीजिए, मसीहियों को नीचा मत कीजिए, यहूदियों को नीचा मत कीजिए, मुसलमानों को नीचा मत कीजिए। हमें करने की ज़रूरत नहीं है। एंड जस्ट ब्लेस ईच अदर। इसलिए प्रवेश साहब, मस्जिदों में यहूदियों के लिए दुआ नहीं होती, उनके ऊपर लानत होती है। अंदाज़ा कीजिए। और चर्चों में मुसलमानों के लिए दुआ होती है। चर्चों में हमारे चर्च में मुसलमानों के लिए दुआ होती है। यस, इनको पता ही नहीं है, they don't know it, कि जिनको ये मार रहे हैं, जिनके साथ ये जुल्म कर रहे हैं, जिनको ये नफरत करते हैं, वो इनके लिए दुआ करते हैं। इनको पता ही नहीं है। एग्जैक्टली परवेश साहब, जिनसे नफरत करते हैं वो इनके लिए दुआ, मुस्लिम्स डोंट नो कि जिनसे वो नफरत कर रहे हैं वही उनके लिए दुआ करते हैं। क्या बोल, हम बोलेंगे तो बोलोगे कि बोल। अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी, अगर खुदा की भी यही मर्जी हुई तो।